हाय गाइस, कैसे आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि जेईई मेन अप्रैल 2024 में आए हुए थे। इससे पिछले जो ईयर्स के हैं मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर देखें प्लीज। ओके, सो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज 42.1% कार्बन, 6.4% हाइड्रोजन एंड रिमाइंडर इज ऑक्सीजन। इफ इट इज molecular weight is 342, then its molecular formula is। नाउ गाइस, इस क्वेश्चन को करने के एक नॉर्मल मेथड है जिसको आप नॉर्मली यूज करते हो, और एक है शॉर्टकट मेथड। नॉट ही वो शॉर्टकट मेथड नहीं है, मैं कहूंगा कि वो इंटेलिजेंट मेथड है। ओके, नॉर्मल मेथड ये है कि कार्बन हाइड्रोजन के दिए हुए रिमाइंडर ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल लो, 100 माइनस 42.1 माइनस 6.4% करके। इसके बाद के नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकाल के एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लो। वो मेथड वो बहुत लंबा हो जाता है, और जब आप मेंस में आप बैठते हो क्वेश्चन करते हैं, वो टाइम के हिसाब से नंबर जितने मिल रहे हैं इसको पूरे क्वेश्चन सोल्व करने के, वो सही नहीं है। सो व्हाट वी नीड इज अ इंटेलिजेंट मेथड जो रेयरली आपको कोई बताएगा। देखिए, इसमें सबसे पहला इजी तरीका है कि आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है वो देखिए। मैंने कहा कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये इसमें जो भी है उसका मॉलिक्यूलर वेट है 342। तो सबसे पहले आप ये देख लो ना कि किसका 342 बेहतर है। क्या पता उसमें सिर्फ ऑप्शन इस तरह दिए हुए हैं कि सिर्फ एक का ही 342 आ रहा है, तो आप डायरेक्ट कर दो उसको। और अगर हो सकता है कभी कभी 2, 3 या चारों के 342, तो उसमें आगे यूज कर देखते हैं, है ना। सबसे पहले तो अगर आप इनका सबसे 1 बाय 1 अगर चेक करोगे, देखो 11 है कार्बन, तो 11 इंटू एक कार्बन का होता है 12 एटॉमिक मास, यानी 12। और हाइड्रोजन है 1 इंटू 8, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कितने हाइड्रोजन 18, प्लस एक ऑक्सीजन का है 16 इंटू 12 है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आ जाता है 342। ओके, यानी ये भी हो सकता है। सिमिलरली इसका देखेंगे तो यानी 12 इंटू 12 प्लस 20 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 12। अगेन इसका अगर आप देखते हो तो इसका लगभग बैठता है 356। ओके, तो यानी ये तो आपका कट ही गया। इसका देखोगे तो 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 11, इसका भी देखते हो तो 342 बैठता है, यानी ये भी हो सकता है। अब इसका अगर देखोगे तो अगेन 14 इंटू 12 प्लस 20 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 10 हो गया, और इसका बैठता है 348, यानी ये भी कट गया। यानी अब आपका ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 में हो सकता है कि कौन सा आपका आंसर बैठेगा। अब सिंपल आप देखिए, 42.1% कार्बन बोला हुआ है, सिंपल वो कैलकुलेट कर लीजिए ना। कैसे करेंगे, देखिए परसेंटेज कार्बन कितना है कि कितना टोटल कार्बन है पूरे मॉलिक्यूल में, यानी 11 इंटू इसका अगर मैं निकालू परसेंटेज कार्बन कितना है, 11 इंटू एक कार्बन की कितना हो गया 12, है ना, यानी 12 ग्राम पर मोल हो गया। ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है, टोटल एटॉमिक मास दिया हुआ है 342, थोड़ा मॉलिक्यूलर मास पूरे कंपाउंड का, यानी ग्राम पर मोल हो गया। ये कैंटल इंटू 100 परसेंटेज अगर आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखते हो तो ये लगभग बैठ जाएगा 38.59 समथिंग। ओके, परसेंट। तो यानी कार्बन रोंग आ रहा है। आप हाइड्रोजन का भी देख सकते हैं, लेकिन मैं इसका देख लेता हूं पहले, यानी अभी मुझे दिख नहीं रहा है कि ये सही है। सिमिलरली अगर इसका देखते हैं तो 12 कार्बन है इंटू 12 हो गए एक कार्बन का एटॉमिक मास ग्राम पर मोल में आप कैलकुलेट करते हो, डिवाइड बाई टोटल का है 342 ग्राम पर मोल, और जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे एग्जैक्ट 42.1% बैठ जाता है, यानी यही आंसर आ रहा है, एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। जस्ट इन केस आपका कार्बन और कार्बन इसमें दोनों में सेम आ जाता तो आप हाइड्रोजन का चेक कर सकते थे, समझे, देन ऑक्सीजन। तो ये थोड़ा इजियर मेथड हो जाता है। फिलहाल आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो करेक्ट आंसर है इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9.3 gram of pure aniline is treated with bromine water at room temperature to give a white precipitate of the product P. The mass of product P obtained is 26.4 gram. The percentage yield is। अब इसमें देखिए, सबसे पहले तो आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए कि जब एनिलिन रिएक्ट करता है आपका ब्रोमीन वाटर के साथ, ठीक है, जब ब्रोमीन वाटर के साथ आपका एनिलिन रिएक्ट कर रहा है तो आपका क्या बनेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलिन। ठीक है, आप अगर मेरी एनिलिन की वीडियोस देखेंगे इस बार की भी, अप्रैल 2024 की भी, उसमें रिसेंट मैंने आपको बताए हुए भी हैं कि किस केस में ऑर्थो या पैरा बनता है और किस केस में आपके
ट्राईब्रोमो बनता है। तो जब भी ब्रोमीन वाटर दे दिया जाएगा तो उस केस में आपके ट्राईब्रोमो एनिलीन ही बनेगा, यानी 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन। ये तो हो गया आपका अमाइन से रिलेटेड पार्ट। नाउ वेदर यू नो इट कि ये व्हाइट पीपीटी होता है या नहीं होता, फिलहाल आप समझ ले कि ओके ये व्हाइट पीपीटी होता है फॉर योर नॉलेज। लेकिन अगर आपको पता भी नहीं था तो इससे इंफॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें पता है ब्रोमीन के साथ वाटर के साथ रिएक्शन करने पे यही बनेगा। ओके, सो ये हो गया आपका व्हाइट पीपीटी। अगर आप इसको गौर से देखें कि 1 मोल एनिलिन ने 1 मोल 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलिन बनाया, यानी 1 मोल एनिलिन इक्वल्स टू 1 मोल, मैं इसको पी लिख लेता हूं ना, शॉर्ट में पी बोला हुआ है। इसका मतलब 1 मोल का मतलब क्या है, इसका देखिए जो आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे 93 ग्राम निकलेगा। कैसे देखिए C6H5NH2 ऐसे करके निकाल लो, 12 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, इस तरह से। और सिमिलरली इसका निकाल लेंगे तो इसका 93 ग्राम बैठता है और इसका मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ है ना 330 ग्राम्स। तो फादर टू कैलकुलेशन में टाइम बच जाएगा आपका। तो 1 मोल एनिलिन इक्वल्स टू 1 मोल पी प्रोडक्ट बन रहा है। इसका मतलब 93 ग्राम एनिलिन, ग्राम पर मोल ऑब्वियसली है ना, तो पर मोल की बात ही हो रही है। तो 93 ग्राम में आपका बन गया 330 ग्राम, आपका बन गया ये पी। तो कहा है कि 9.3 ग्राम प्योर एनिलिन बन रिएक्ट कर रहा है। तो 9.3 ग्राम अगर एनिलिन रिएक्ट करता तो 330 डिवाइडेड बाय 93 इंटू 9.3 पी बनता ग्राम। ओके, और ये बनता है 33 ग्राम्स। नाउ आइडियली तो 33 ग्राम्स प्रोड्यूस होना चाहिए था, लेकिन बना क्या 26.4। तो परसेंटेज यील्ड इसी की निकालनी है कि एक्चुअल में कितना बना, यानी कुछ वेस्टेज हुई होगी किसी वजह से। इन आइडियल कंडीशंस 33 ग्राम शुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड, है ना, पी शुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड, लेकिन बना कितना 26.4, तो इसकी यील्ड बना ली। सो इसका मतलब यील्ड कैसे निकालोगे, कितना बना 26.4 ग्राम्स, कितना बनना चाहिए था यानी 33 ग्राम्स। स्टूडेंट्स इसमें ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि यील्ड कैसे निकालें, तो आपको ऐसे निकालनी है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो ये बन जाएगा 80%। समझ में? तो जो फाइनल आंसर इज 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन required to produce 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंप्लीट कंबशन इज। देखिए सिंपल सी बात है, बहुत कॉमन रिएक्शन होती है कि जब आप मीथेन को कंबशन करते हैं, यानी कंबशन में आप ऑक्सीजन से ही ऑब्वियसली रिएक्ट करते हैं। तो जनरली जब भी कोई आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनता है आपका CO2 प्लस H2O एंड हीट प्रोड्यूस होती है। ये आइडियली रिएक्शन होती है। इसको अगर आप बैलेंस आउट करेंगे तो ये 2CO2 यहां पे हो जाएगा एंड 2H2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंप्लीट कंबशन, 11 ग्राम। तो इनका अगर आप देखिए मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो इसका 16 ग्राम हो गया। कैसे, एक कार्बन का 12 हो गया प्लस 4 हाइड्रोजन का एक का 1, तो 4 का 4, तो 12 इंटू 12 प्लस 4 यानी 16। सिमिलरली आप CO2 का ऐसे निकाल सकते हैं 16 इंटू 2 प्लस 12, है ना, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो इसका हो गया 44 ग्राम्स। तो 1 मोल CO2 जो बनी है वो किससे बनी है, 1 मोल मीथेन से, यानी 44 ग्राम पर मोल। ऑब्वियसली मोल नहीं ले रहा हूं मैं, ग्राम से हो जाएगा ना, पर मोल होता है वैसे ना। 44 ग्राम अगर CO2 की बात करूं वो प्रोड्यूस हुई है 16 ग्राम CH4 से, यानी 11 ग्राम अगर CO2 की बात हो रही है, 11 ग्राम CO2 किससे प्रोड्यूस होगी, 16 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 11 यानी 4 ग्राम। ओके, नाउ 4 ग्राम आपकी मीथेन बन गई। नंबर ऑफ मोल्स पूछा है कि नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन क्या हो गया, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ मीथेन अपॉन मॉलिक्यूलर मास मीथेन। मॉलिक्यूलर मास कितना है, वेट कितना हो गया 4 ग्राम्स, डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास कितना होता है मीथेन का, अभी देखा हमने 16, ये हो गया ग्राम पर मोल। ओके, तो ये हो गया 0.25 मोल्स। ओके, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डेंसिटी ऑफ X मोलर सॉल्यूशन
ऑफ NaOH इज 1.12 ग्राम पर मोल, डेंसिटी दी हुई है ग्राम पर मिलीलीटर, सॉरी, while in molality the concentration of the solution is 3, the X is basically X यानी मोलैरिटी पूछा हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में आपके मोलैरिटी भी यूज हो गया, मोलैलिटी भी यूज हो गया, डेंसिटी भी यूज हो गया। आपको एक फॉर्मूले में बताता हूं, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हो रहे हैं। जो फॉर्मूला है वो है कि मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ओके, अब इसमें एक बात आपको नोट करने की, जो डेंसिटी है इसमें डेंसिटी ग्राम पर ml में ही होती है, तब फॉर्मूला यूज होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। इसमें दी हुई है डायरेक्ट, लेकिन इसमें इसी तरह यूज करनी है। ओके, तो x निकालने के लिए मोलैलिटी कितनी दी हुई है 3000 इंटू एक्स, क्योंकि मोलैरिटी आपको पूछी हुई है, मल्टीप्लाई बाय 1000 इंटू 1.2 ग्राम पर ml में ही दिया हुआ है, माइनस x इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट यानी NaOH, क्या हो जाएगा 40, यानी एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, ऐसे निकल जाएगा 40, है ना, मैं डायरेक्ट लिख दिया। तो इसको देखिए, ये हो जाएगा 1000x डिवाइडेड बाई 1120 माइनस 40x, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3360 माइनस 1220x इक्वल्स टू 1000x, या फिर कहूं तो 1120x इज इक्वल्स टू 3360, तो इससे आपका x विल बी 3। सो ऑप्शन नंबर 4 इज योर फाइनल आंसर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोलैलिटी ऑफ 3 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है ग्राम पर ml में, मोलर मास इन जो ग्राम पर मोल है, ये सभी सबके दिए हुए। अब देखिए, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो रिलेशन होता है, जब भी आपको मोलैलिटी, मोलैरिटी और डेंसिटी दी हुई है, इनका एक सिंपल फंडा रिएक्शन है। वैसे अगर आप जाएंगे ना पूरे मेथड से सोल्व करने में, ये बेसिकली जो फॉर्मूला है वो उसी मेथड से बना है, तो आपको याद होने चाहिए गाइज, ये आपको बहुत हेल्प करते हैं रादर देन कि सिंपल मोनोटोनस क्वेश्चन सोल्व करें। मोलैलिटी इज इक्वल्स टू 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ये जो डेंसिटी है शुड बी इन ग्राम पर ml, ये तो हो गया आपका। ओके, नाउ इसमें मोलैलिटी ही पूछा हुआ है, तो m इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी क्या होगी 3 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 1.25 ग्राम पर ml में ही दी हुई है 1.25 माइनस 3 इंटू NaCl का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 23 प्लस 35.5। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 58.5। अब इसको आप कैलकुलेट करें तो आपका आंसर आएगा, यानी 3000 डिवाइडेड बाई 1250 माइनस 175.5 या इक्वल्स टू 2.79 मोलल, और ये 2.79। ओके, सो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 3 है इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Combustion of glucose produces CO2 and water. The amount of oxygen required for the complete combustion of 900 ग्राम of glucose is, देखिए वैसे तो हमें पता ही है, जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप जब बर्न करते हो, है ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इस टाइप से जो रिलेटेड हैं, जैसे मिथेन हो गया आपका या इथेन वगैरह, ये भी जो भी है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो कंबशन होगा, और ये CO2 एंड H2O ही बनाते हैं। चाहे इन्होंने दिया होता नहीं दिया होता, यही बनाएंगे, बस प्रॉपर ये आपको पता होना चाहिए। इसको बैलेंस आउट करना आना चाहिए। बैलेंस आउट करके आप 6CO2 6O2 6CO2 और 6H2 हो जाएगा। बहुत कॉमन रिएक्शन है वैसे भी। ओके, नाउ इन्होंने कहा है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब एक बात बताओ, जब 1 मोल ऑफ ये ग्लूकोज को आपका जब ऑक्सीडेशन करना है तो आपका 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। नो ग्लूकोज का एटॉमिक मॉलिक्यूल मास जब आप कैलकुलेट करोगे कैसे हो गया, देखिए कार्बन का कितना होता है 12, कितने इंटू 6 प्लस 12 इंटू हाइड्रोजन का 1 का 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 6, तो ये निकालोगे आप तो 180 ग्राम हो जाएगा, ग्राम पर मोल। ओके, मॉलिक्यूलर मास। तो बस आपको इसमें लिखना है
यानी देखिए 1 मोल ग्लूकोज के लिए 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर हुए थे फॉर कंप्लीट कंबशन। इसका मतलब 180 ग्राम्स ग्लूकोज का मतलब किसके लिए रिक्वायर्ड हुए, 6 इंटू एक ऑक्सीजन का 16 यानी प्लस 16 इंटू 2 ओके ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर हुई O2 इक्वल, यानी इसको लिख दूं तो दोबारा से 180 ग्राम ग्लूकोज का रिक्वायर कितना हुआ ऑक्सीजन, ये हुआ 6 इंटू ये हो गया 32 है ना। तो इन्होंने कहा है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन 900 ग्राम। तो 180 के लिए इतना, तो 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कितना रिक्वायर करेगा, 6 इंटू 32 डिवाइड बाई 180 इंटू 900। बस इसको कैलकुलेट करें, 9 जी ये हो गया 3, तो 30 इंटू 32 यानी 960 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 3 इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोलैरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग x gram of anhydrous copper sulfate in 500 ml solution at 32 degrees centigrade is 2 into 10 power minus 1 m. Its molality will be, देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब मोलैलिटी दी हुई है, मोलैरिटी और डेंसिटी दी हुई है ना, तो उस केस में क्या आपका फॉर्मूला लगेगा, मोलैलिटी को 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। ओके, ये डेंसिटी क्या होगी, इसमें ग्राम पर ml में ही होती है, इस बात को ध्यान रखना। बस वैल्यू निकाल लो, मोलैलिटी पूछा हुआ है यानी 1000 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 हो गया, डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 1.25 ओके माइनस 2 इंटू 10 पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा, आपको कॉपर सल्फेट का निकालना है ना। तो कॉपर सल्फेट का मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, लगभग आपका इसका बैठ जाता है 159.5 और 160 समथिंग। तो मैं कैलकुलेशन इजी हो जाएगी तो 160 लिख लेता हूँ है ना, वैसे 159.9 समथिंग बैठता है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे, देखिए ये आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 1250 माइनस 32, तो ये आ गया 0.164 ओके 10 पावर माइनस 3 में बोला जाता है यानी 164 इंटू 10 पावर माइनस 3 मोलल, एंड इसका मतलब 164 इज योर फाइनल आंसर। सो आई होप गाइज आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।